तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे प्रश्नावली 3.2 में। तो एकदम फटाफट मज़ेदार तरीके से 3.2 को सफाचट करते हैं, जो कि बहुत ही छोटा कंसेप्चुअल और 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्योंकि अगर यहाँ से आपको ये सारी चीज़ नहीं पता है तो 10th में जा करके एक चैप्टर है 10th में जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए उस दृष्टि से कि आगे महत्वपूर्ण है और खुद का नॉलेज बढ़ाने की दृष्टि से दोनों तरीके से आप इसको फटाफट समझिए और याद कीजिए। याद क्या करना है, समझना है ब्रो, याद नहीं करना है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बेसिक वाला क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, उसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे हम और देते हैं उत्तर। कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। सबसे पहले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समझो। ये जो खड़ा है, जो खड़ा है उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर कहेंगे। और क्षैतिज बोले तो सोया हुआ, देखो इसे, है ना। क्षैतिज मतलब सोया हुआ, पड़ा हुआ, और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। ऊर्ध्वाधर खड़ा, क्षैतिज पड़ा, ऊर्ध्वाधर खड़ा, क्षैतिज पड़ा, ऊर्ध्वाधर खड़ा, क्षैतिज पड़ा। जब आप खड़ा हैं तो आप ऊर्ध्वाधर हैं, जब शाम का टाइम आया, रात का आया, सोई सो गए तो क्या हो गया, क्षैतिज हो गए आप, हो ना। एगो पिलर खड़ा है, एगो पिलर ऐसे क्षैतिज है ना। बहुत सारे एग्जांपल है, तो वही आपको याद रखना। तो यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर है उसको कहते हैं वाई और वाई डैश, और जो पड़ा है उसको एक्स और एक्स डैश। लेकिन ये क्वेश्चन तो इतना पूछ ही नहीं रहा है, बस पूछ रहा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि क्षैतिज यानी ये वाला क्षैतिज। तो लिख देते हैं एकदम प्यार से सुंदर राइटिंग में कि क्षैतिज को कहते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एकदम छोटा सा पॉइंट है। क्षैतिज को कहते हैं एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर बोले तो खड़ा, ऊर्ध्वाधर बोले तो खड़ा। तो ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर को कहते हैं वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। क्षैतिज को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत इसमें, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए। दिक्कत तो एकदम होगा ही नहीं। क्षैतिज एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष, पड़ा है एक्स अक्ष, खड़ा है वाई अक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत होगा नहीं होगा। पहला के बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, हाँ, अब कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इसके लिए लगता है ये भी दे दिया है, ठीक है ना। इसके लिए ये भी दे दिया, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। इसका नहीं भी यूज करके समझिएगा तो चलेगा, ठीक ना। नहीं भी करिएगा तो चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसको देख करके समझिए। लेकिन चलिए हम ऐसे ही समझा देते हैं। करा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब कि ये दो रेखा से जो तल बनेगा उसका नाम क्या है, जो बताना है। ठीक है, देखिए बताते हैं। दूसरा नंबर, सबसे पहले बताइए इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज। खड़ा ऊर्ध्वाधर और पड़ा क्षैतिज। जो पड़ा है उसको क्षैतिज बोले तो एक्स अक्ष, जो खड़ा है उसको ऊर्ध्वाधर बोले तो वाई अक्ष। वाई और वाई डैश, एक्स और एक एक्स डैश, ये कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको बस पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए कि ऊर्ध्वाधर प्रत्येक भाग के नाम बताइए जो ये दोनों से बना है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज से जो बना है वो प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इसमें ज्यादा कुछ कहाँ है, कुछ है ज्यादा, देखिए हम बताते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो ये है एक सच, लिख देते हैं नाम, सब लिख देते हैं एकदम डिटेल में। यही समझना है, ठीक ना, कुछ बनाना वाना नहीं है, सब समझना है आपको। इसको कहते हैं एक सच। इसको कहते हैं वाई एच। इसको क्या कहते हैं, वाई एच कहते हैं। और फिर बीच वाला बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब एक चीज और बच गया कि खलिका खलिका स्थानमा को भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं चतुर्थांश। ये सब जो खाली खाली जगह है इसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। बोले तो ये हो गया पहला चतुर्थांश या फर्स्ट, या पहला जो भी बोलिए, ये दूसरा चतुर्थांश सेकेंड, ये तीसरा चतुर्थांश थर्ड, ये चौथा चतुर्थांश फोर। यानी कार्तीय तल में कितना चतुर्थांश, चार चतुर्थांश, चार ही ना होगा। और इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश।
और इसको चतुर्थांश बोलते हैं, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। यानी कि जो तल बना है सबका नाम बता दिए हैं, क्या क्या नाम है, ठीक है। एक्स एच वाई एच हो गया, चतुर्थांश हो गया। अब एक चीज और बता देते हैं, इधर जो होगा एक्स के राइट साइड पॉजिटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, और इधर क्या होगा निगेटिव। वाई के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव और नीचे क्या होगा निगेटिव। बस इतना ही चीज आपको सीखना है कि एक्स अक्ष के जो है राइट साइड इसको क्या कहते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में क्या कहते हैं निगेटिव। ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, नीचे क्या होता है निगेटिव। ये हो गया चतुर्थांश फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर, ये चार चतुर्थांश होता है। और बीच वाले बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं मूल बिंदु, इसी को ओ से भी सूचित करते हैं। तो बस इतना ही। पर दूसरा क्वेश्चन में पूछा था कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब कि ये जो दोनों तल है ऊर्ध्वाधर खड़ा क्षैतिज पड़ा, ये दोनों से जो बना है उसमें से प्रत्येक का नाम क्या है, बस वही पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। देखिए अब यहाँ पे घुरा के वही बतिया पूछ दिया। सबसे पहली बात तो ये ऊपरे में इसका आंसर हो सकता था, ऊपर वाला क्वेश्चन में ही सेकेंड थर्ड वाला का आंसर दे दिए हैं और ऊपर वाला में ही होना चाहिए था। बस क्वेश्चन एगो लंबा करके पूछ दिया है जो कि आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन को क्या किया है लंबा करके पूछ दिया है जो आपको समझना है। इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज हम बता दिए हैं, ठीक है। देखिए इसमें अब कह रहा है, इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, मिटा दिए। इसमें अब कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा ये वाला, ठीक है। ये हो गया ऊर्ध्वाधर, ये हो गया क्षैतिज, बोले तो एक्स अक्ष, ये बोले तो वाई अक्ष। अब कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां पे ये दोनों रेखाएं क्या करती हो प्रतिच्छेदित करती हो। मतलब कि ये रेखा और ये रेखा दोनों कट कहाँ पे कर रही है यहाँ पे। तो इसका नाम क्या है, तो इसका अभी अभी पीछे नाम बताए हैं मूल बिंदु नाम है। क्या नाम है इसका मूल बिंदु नाम है। इसका नाम क्या है मूल बिंदु। यानी कि सिंपल आपको याद रखना है, याद रहेगा कि दोनों रेखा जहां पे कट करती है उसको क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। ये तो ये चीज हम पीछे भी बता चुके हैं, लेकिन एक्स्ट्रा करके वो क्वेश्चन पूछ दिया है तो बता दिए। लो भाई जैसे पूछेगा वैसे बताएंगे, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है जी। जब तक अमित गौरव एजुकेशन है तो कोई दिक्कत है, जैसे पूछेगा वैसे बताएंगे। लेकिन ये सारा चीज तो हम पीछे ही बता दिए, बेसिक क्लास में बता दिए। अगर पढ़ ले होंगे उसका तो ये सब बना एकदम फटाफट उड़ते जाएगा, उड़ते 10वां में भी उड़ा दीजिएगा अभी पढ़ ले रहिएगा तो। अब पढ़ के थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है और थोड़ा सा याद रखना है, भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ लीजिए फिर भूला जाइए, तो भूलिएगा कैसे ना। एक कॉपी बना लीजिए, एक मेरे नाम से कॉपी खरीद लीजिए, अमित गौरव एजुकेशन के नाम से कॉपी खरीदिए और उसमें लिखिए और उसमें पूरा मैथ का एकदम बेसिक पूरा नोट्स बनाते जाइए और जब मन करे पलट के देखिए, मन करे किसी को पढ़ा भी दीजिए, ठीक है। अब है दूसरा कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित का आंसर दीजिए। देखो भाई 3.14 आकृति कहाँ गया, देखो यहाँ पे ये आकृति है 3.14। इस आकृति का नाम है 3.14 और इसको देखना है और देख करके सारा आंसर बताना है। जो कि पीछे लगभग 8 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना क्वेश्चन पूछा गया है 8 क्वेश्चन। पीछे आ जाओ, देखिए पीछे जो है 8 क्वेश्चन पूछा गया है, इसी 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। कर रहा है पहला क्वेश्चन, ज्यादा इधर उधर करना पड़ेगा, समझना ध्यान से कि बी के निर्देशांक निम्नलिखित को आंसर दीजिए और आकृति देख करके। हमको आकृति निकालना पड़ेगा, इधर नहीं, नहीं तो बार बार वहां पे आकृति लाना पड़ेगा। चलो पहले क्वेश्चन को ध्यान में रखो, बी के निर्देशांक। अब चलो हम लोग बी खोजते हैं, बी कहाँ है और बी के निर्देशांक क्या है। क्वेश्चन को समझो और फिगर देखो, फिगर यहाँ पे दोनों नहीं एडजस्ट हो पाया, कोई बात नहीं। बी का निर्देशांक कौन सा है, कौन है बी का निर्देशांक, पहले बी खोजो। बी कहाँ पे है देखो तो, ई सी डी एच, नहीं 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 देखेंगे जी, अच्छा बी यहीं पे है ना, ठीक भाई बी देखो ये है बी। अब पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा था बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, ठीक है। तो बी के निर्देशांक देखो, बी कहाँ पे है, तो इधर देखो 2 है और इधर देखो -5। अब अब आपको याद रखना है कि जब भी निर्देशांक को दर्शाएंगे तो पहले x वाला का मान लिखेंगे, उसके बाद y वाला का मान लिखेंगे। यानी कि हमको देखना है पहले कि x तरफ से कितना दूरी पर है। तो x इधर है कि इधर से है, x का दूरी इधर से है या फिर इधर से, जो बताइए x का दूरी इधर से है इधर से, तो बोलिएगा इधर से है ना, इधर से। यानी इधर से कहने का मतलब हुआ कि x के जगह पे x के तरफ से कितना दूरी है -5 कॉमा, यहाँ पे लिखते हैं x के तरफ से कितना दूरी है -5 कॉमा, y के तरफ से कितना दूरी है, तो y के तरफ से 2 है। तो ये क्या हो जाएगा -5 और 2। b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -5 और 2, इधर से -5 इधर से 2, इधर से -5 इधर से 2,
एक्स के निर्देशांक बी के निर्देशांक क्या हो गए माइनस। यानी कि हम पहला क्वेश्चन से ही आपको दो निश्चित पॉइंट बताना चाहेंगे कि पहले निर्देशांक बोले तो हमको बताना है। देखो ये निर्देशांक मतलब वर्ड पे मत जाओ, निर्देशांक मतलब ये हुआ कि ये बी को कैसे बताइएगा, कहाँ है इस बी का जगह कहाँ है, कैसे बताइएगा। तो ऐसे बताइएगा कि एक्स तरफ से, और देखो जैसे कि वाई कभी अच्छा मिला के लिख देता, कभी निर्देशांक में पहले वाई पहले एक्स, किसी में पहले वाई किसी में पहले एक्स किसी में पहले, अगर इस तरह से लिखा जाता तो क्या वो सही हो पाता, नहीं ना हो पाता। इसीलिए रूल बनाया गया कि पहले एक्स का लिखेंगे उसके बाद वाई का लिखेंगे। एक्स का मतलब क्या, एक्स का मतलब एक्स की तरफ से कितना दूरी पे है, वाई की तरफ से कितना दूरी पे है। तो एक्स की तरफ से देखो मूल बिंदु पे -5 है और वाई की तरफ से कितना है, 2 है, 2 है ना। देखो तो y की तरफ 1 2 और x की तरफ 1 2 3 4 5, जो कि +5 नहीं -5 की तरफ है। +5 रहता तो इधर रहता ना। यानी कि यहाँ से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख गए होंगे, उम्मीद है पूरा ब्लर नहीं ना हो रहा है जी। कैसे ऐसे करता है देखो कि b के निर्देशांक कितना होंगे -5 और 2। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। b के निर्देशांक, पहला क्वेश्चन b के निर्देशांक, तो b के निर्देशांक क्या हो गया -5 और 2 हो गया। क्या हो गया -5 और 2। बताओ कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक पहले तो बी का हम लोग बता चुके हैं, अब आइए सी का देखते हैं। सी का निर्देशांक क्या है जो देखिए, तो सी है कहाँ पे उसको तो खोजिए। तो सी देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है सी, सी यहाँ पे है। ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, क्या आप इसी का तलाश कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, क्या आप इसी का तलाश कर रहे हैं, तो बोलिएगा जी हाँ बिल्कुल। यानी कि यही है जिसका तलाश कर रहे हैं, सी का निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 2, सी का निर्देशांक। तो सी का निर्देशांक जब हम लोग खोजेंगे तो एक बात बताओ, सबसे पहले एक्स की तरफ ऐसे लिखाएगा एक्स वाई, एक्स वाला कितना है जो, फिर वाई वाला कितना है। तो सबसे पहले बताओ कि एक्स के तरफ से कितना है, तो एक्स की तरफ से नहीं बुझा रहा है, आओ बताते हैं। मूल बिंदु पे आ जाओ, आ गया मूल बिंदु पे। अब एक्स नीचे है कि राइट साइड में है, तो राइट साइड में, तो गिन लो 1 2 3 4 5, कितना है 5, यानी एक्स का क्या हो गया 5। अब वाई का तो महाबानर है, जब लिखल है ये तो गिनेगा का है। अब वाई का देखो तो -5 पे है या नहीं। सी का देखो ना, लाइनिया मिला इधर से इधर, सी का लाइन मिला कितना तक है -5 पे, 5 -5। ये हो गया किसका, सी का निर्देशांक हो गया। ये किसका निर्देशांक हो गया, सी का। सी का निर्देशांक क्या हो गया 5 और -5। बताओ बन बकोल समझ में आया या नहीं आया, या सिर्फ देखो। तो यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं, कहाँ गया, यहाँ हम लिख सकते हैं सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा -5 और 5, जो कि अभी आप पीछे फिगर में समझ चुके होंगे। बताओ तो कोई दिक्कत है, इतना तक कोई दिक्कत होना चाहिए, होगा ही नहीं दिक्कत। इतना अच्छा बता देंगे तो दिक्कत कैसे होगा, होगा ही नहीं। अब बताओ, पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर तीसरा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। मतलब कि अब क्या है, पहले क्या था कि दे दिया था कि ए बी सी, अब क्या है कि आपको निर्देशांक ही दे दिया है और पूछ रहा है कि कहाँ पे है, कोई बिंदु का नाम है। देखो तो देखो तो पूछ रहा है कि -3 और -5। चलो अभी अभी सिखाएं। सबसे पहले ये बताओ कमेंट में कि -3 एक्स अक्ष का निर्देशांक है या -5। तो फटाक से कहिएगा कि पहला का, यानी ये है एक्स का और ये है वाई का। एक्स का कौन है -3 और -5 किसका है, वाई का। ठीक है, अब देखो खोजते हैं चलो पिक्चर में कि -3 और -5 किसका नाम है भाई। चलो खोजो -3 और -5 किसका नाम है। क्या था क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या था, -3 और -5 खोजो। -3 और -5 खोजो तो किधर है किधर है किधर है। सबसे पहले तो -3 एक्स तरफ होगा, -3 1 2 3, -3 यहाँ पे होगा। और -5 वाई तरफ होगा, वाई तरफ होगा। यानी इधर देखो 1 2 3 4 5, यानी -5 हो गया। यानी कि अब आप आराम से कहिएगा कि अच्छा ये लगता है ई को दर्शा रहा है, क्योंकि जब आप ई को ध्यान से देखिएगा तो इधर हो गया एक्स के तरफ -3 और इधर हो गया वाई के तरफ -5। चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एक्स अक्ष माइनस में होगा, नीचे जाएंगे तो वाई अक्ष माइनस में होगा, ऊपर जाएंगे वाई अक्ष प्लस में होगा, राइट साइड में जाएंगे एक्स अक्ष प्लस में होगा। यानी कि ये किसको दर्शा रहा है, तो आराम से आप कह सकते हैं कि ई को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, ई को। यानी कि -3 और -5 जो निर्देशांक है वो किसको दर्शा रहा है, तो ई को दर्शा रहा है, आंसर हो जाएगा। अब इसी को देखिए हम इधर आराम से आपको लिख देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, -3 और -5 किसको दर्शा रहा है, तो कहिएगा ई को। किसको, ई को। यानी ई बिंदु को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, ई बिंदु को दर्शा रहा है। ठीक है, ई बिंदु को
दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शा रहा है? ई बिंदु को दर्शाता है। बताइए तो कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप बता सकते हैं। नहीं होना चाहिए, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं है। कोई जब दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किधर बढ़ते हैं? अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तीसरा के बाद कौन सा होगा? चौथा। बताओ, इतना धीरे धीरे बता रहे, नहीं समझ में कैसे आएगा? कह रहा है निर्देशांक 2-4। अब पूछ रहा है कि 2-4 किसको दर्शा रहा है। आओ इधर, चौथा देखो। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चौथा पूछ रहा है कि 2 और -4 किसको दर्शा रहा है? 2 और -4, तो सबसे पहले तो 2 है, यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ 2 है, पॉजिटिव एक्स की तरफ 2, यानी इधर 2, और -4 यानी कि वाई की तरफ -4, यानी कि यहाँ। अब आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा तो समझ गए होंगे कि 2 और -4 जी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? जी को। तो चौथा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जी बिंदु को दर्शा रहा है। ये आप देख सकते हैं खुद से भी कि 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु तो कौन सा था? जी को। किसको? कौन सा बिंदु को? जी बिंदु को दर्शा रहा है। ठीक है, किसको? जी बिंदु को। ठीक है, बताओ तो कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का आपको दिक्कत लग रहा है तो आप बता सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। देखिए, अब कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि डी का भुज कौन है। तो सबसे पहले आपको भुज और कोटि पता होगा, जब आप वीडियो देख लीजिएगा बेसिक का तो भुज और कोटि पता होगा। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डी का भुज। सबसे पहले डी को घेरा लगाओ। डी कहाँ है? ये है डी। सबसे पहले भुज और कोटि समझो। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि कुछ भी दर्शाएंगे तो सबसे पहले एक्स को, उसके बाद वाई को। तो जो एक्स और वाई होता है, तो जो एक्स को दर्शाता है उसी को कहते हैं भुज। एक्स को जो दर्शाता है उसी को कहते हैं भुज, और जो वाई को दर्शाता है उसी को कहते हैं कोटि। जो वाई को दर्शाता है उसी को क्या कहते हैं? कोटि। कौन थे? जो एक्स को दर्शाता है उसी को कहते हैं भुज, और जो वाई को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। जो वाई को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? कोटि। बस इतना एकदम दिमाग में सेट कर लो, हमेशा के लिए एकदम 12th तक काम देगा कि एक्स अक्ष को भुज एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। देखो ऐसे ऐसे साफ नच रहा है। एक्स अक्ष यानी सीधा भुज, वाई अक्ष यानी कोटि। प्लस रहे चाहे माइनस में दिक्कत नहीं है। एक्स अक्ष को दर्शा रहा है या तो इधर या तो इधर। ठीक, वाई अक्ष को दर्शा रहा है ऊपर नीचे, तो कोटि। भुज कोटि, भुज कोटि। अच्छा ऐसे याद कर लो, भुज कोटि, भुज कोटि। भुज पहले यानी एक्स अक्ष को, कोटि वाई वाई अक्ष को। ठीक है, बताओ तो कोई दिक्कत है? भुज कोटि, भुज कोटि। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। इतना बार रिपीट किया कि क्वेश्चन ही भूल गए। अब 5वां नंबर क्वेश्चन, चलो आप देखते हैं क्या है 5वां। डी का भुज, डी का भुज पूछ रहा है ना, डी का भुज। आओ अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन। डी का भुज, भुज बोले तो एक सच, भुज बोले तो एक सच, भुज बोले तो एक सच, कोटि बोले तो वाई एच, कोटि बोले तो वाई एच, भुज बोले तो एक सच, कोटि बोले तो वाई एच, भुज बोले तो एक सच, कोटि बोले तो वाई एच। ठीक है, अब देखो इसमें भुज, अब कह रहा है कि डी का भुज, डी इसमें यहाँ पे है। सबसे पहले डी का निर्देशांक बिंदु लिखो। निर्देशांक बिंदु मतलब डी कहाँ पे है, तुम कैसे बताएगा कि डी इतना लेफ्ट इतना राइट में? तो बताएंगे कि एक्स अक्ष पे यानी 6 है, पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे, और वाई पे 2 है। कितना है? 2। अब बताओ इसमें भुज कौन सा है, लेकिन दर्शाएंगे ऐसे नहीं, दर्शाएंगे ऐसे 6 और 2। अब बताओ इसमें भुज कौन सा है, तो कहिएगा भुज, ये भी पूछे वाला बात है। भुज देखिए ना, आप भी देखिए कि भुज एक सच को कहते हैं, तो इसमें एक सच ही है, वाई अच्छी है, यानी कि भुज कौन सा हो जाएगा? भुज हो जाएगा 6। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको तो कमेंट में फेंक के मारिए। भुज किसको कहेंगे? 6 को। कोटि किसको कहेंगे? 2 को। कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए। कोई दिक्कत है? नहीं है। यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भुज, तो भुज कितना हो गया? 6। आ जाओ पीछे, बताओ तो, इतना टाइम लेके बता रहे हैं। भुज, भुज बोले तो एक सच, एक सच बोले तो 6 है, उसमें डी का भुज 6। अब कह रहा है कि एच का कोटि, छठा में कह रहा है एच का कोटि। छठा में क्या कह रहा है? एच का कोटि, छठा एच का कोटि, एच का कोटि छठा में। अब बताओ तुम पहले एच खोजो, एच कहाँ है? एच कहाँ है जी? यहाँ है। अब एच का कोटि, सबसे पहले बताओ कोटि कहेंगे किसको? तो एक्स को कहते हैं भुज। इतना बार रिपीट कर दिए हैं कि याद हो गया होगा, सिर्फ सुनिएगा जो याद हो जाएगा। और वाई को कहते हैं कोटि। एक्स को कहेंगे भुज और वाई को कहेंगे कोटि, एक्स को कहेंगे भुज और वाई को कहेंगे कोटि। अब बताओ, कह रहा है एच, तो एच का निर्देशांक लिखो। एच है कहाँ पे इसका?
कि यहाँ तो एक्स तरफ से कितना है, एक्स तरफ से -5 है, वाई तरफ से कितना है, वाई तरफ से -3 है, -5 -3। अब देखो पूछ रहा है क्या, कोटि, कोटि बोले तो वाई, वाई बोले तो ये वाला ये वाला ये वाला, यानी कि कोटि इसमें कितना है, कोटि कोटि नमन -3 कितना है, -3 है, कोटि कितना है, -3 है, कोटि कितना है, -3। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं कि बिंदु एच का कोटि कितना है, -3, जो कि हम पिक्चर में अभी आपको समझा दिए हैं। अब कह रहा है बिंदु एल का निर्देशांक और बिंदु एम का निर्देशांक। अब आ गए हैं मंजिल के पास, आ जाओ, एल के निर्देशांक और एम के निर्देशांक देखो। सबसे पहले एल के निर्देशांक, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार जरा, आ जाओ। 7 और 8, 7 में कह रहा है एल के निर्देशांक और 8 में कह रहा है एम के निर्देशांक, ठीक है। अब एल के निर्देशांक देखो तो एल किधर है, एल 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 कहाँ है, एल कहाँ है, एल कहाँ है, एल एल कहाँ है, नहीं मिल रहा है हमको जी, हमको मिल कहाँ नहीं रहा है जी, मेरे डर से एल तो छुप तो नहीं गया है, कहाँ छुप गया है जी, देखो नहीं छुपा है, हमको तो दिख गया, हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे तो पढ़ाने आए हैं कि नौटंकी करने। देखो यहाँ है एल, अब यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट, जो कि आपको कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहले बताओ इसमें देखो कि एक्स अक्ष से ही कितना स्टेप गया है, तो एक्स अक्ष यहाँ से अगर जोड़ेंगे इधर या इधर जाना चाहिए था, तो ना ही इधर गया है ना ही इधर गया है, यानी कि एक्स अक्ष से 0 स्टेप गया है, यानी सबसे पहले 0 लिखेंगे। एक्स के वाई पे कितना स्टेप गया है, तो वाई पे देखेंगे तो ये 5 गया है, बुझाया, 0,5 कितना हो जाएगा, 0,5 बुझाया, बुझाया कि नहीं बुझाया बताइए, कमेंट में फेंक के मारिए। तो यही बुझाना बहुत जरूरी है, बेसिक वाला क्लास देख लीजिएगा तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि कितना स्टेप गया है एक्स, यानी एल के निर्देशांक 0,5, 0,5 बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक्स तरफ कितना गया है, सबसे पहले एक्स का लिखेंगे, तो एक्स तरफ तो कुछ गया ही नहीं है ना, देखो तो यहीं पे ना, इसी के समानते है ना, एक्स तरफ कुछ नहीं गया। वाई का, तो वाई का देखो 1 2 3 4 5 गया, तो 0,5 हो गया, एल का नहीं। अब एम खोजो, एम किधर है, एम देखो यहाँ। अब पहले देखो, पहले देखो किसी का भी निर्देशांक खोजना हो आपको, किसी का भी, तो अभी 52 नहीं बनना है, अभी 52 नहीं बनना है, और करना क्या है, बीच में आ जाना है। और सबसे पहले हमको निर्देशांक में लिखना किसको, एक्स को, तो देखो कि एक्स तरफ कितना स्टेप गया है, 1 2 3 गया है, -3 गया, सॉरी इधर जाता तो +3 जाता, -3। अब देखो यहाँ आ गए -3। अब देखो वाई तरफ ऊपर या नीचे कहीं गया है, नहीं गया, वाई तरफ 0 स्टेप, यानी कहीं नहीं गया। अब जब एक और स्टेप चलवे नहीं किया तो यहाँ कैसे दर्ज हो जाएगा बताइए, तो जब एक स्टेप भी नहीं चला है तो यहाँ पे दर्ज होगा नहीं, ना होगा। यानी यहाँ से आपको समझ में आया, हाँ समझ में आया, यहाँ से आपको समझ में आया, एल के निर्देशांक 0,5 और एम के निर्देशांक -3 और 0 हो गया। निर्देशांक ज्यामिति जो हमारा चैप्टर है समाप्त हो गया है, और इसमें मात्र इतना ही क्वेश्चन था जो बस आपको एक झलक दिखला जा, मैंने सुना झलक दिखला जा, एक झलक दिखला दिया है आपको। और झलक इसलिए दिखला दिया है ताकि आप 10th में जब जाइएगा तो 10th में झलक दिखला जा वाला गाना बजे और याद आवे कि अच्छा ऐसे ऐसे पढ़े थे, तब जाके आपको वहाँ पे कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बेसिक वाला वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नहीं देखे रहिएगा तो फिर झलक दिखला जा गाना मन में नहीं बजेगा, और नहीं बजेगा तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर मुँह थुथुरवाइजेशन करके कहिएगा मैथ कमजोर है, मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, नहीं समझ में आता है। आएगा कहाँ से बन रहा, बेसिक तो मजबूत करो, और बाकी तो रट रट के घोर घोर के पी लेगा, आई समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पढ़ लो, बानर लोग पढ़ लो, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये कैसा लगा सोल्यूशन, समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बता दिया करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल जो है कौन सा, अमित गौरव एजुकेशन, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अमित गौरव एडुकेशन टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। विशेष आप कुछ भी कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।